तो हमें ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा अच्छे से मनाना है। तो याद रखना, बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, उसको पालन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, संबोधि लाभ तथा महापरिनिर्वाण ये त्रिसंयोग पूर्ण ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। विशेषतः हम वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के समय में हम ये ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद मना रहे हैं। विशेषतः बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा बोले तो हम सहज रूप से याद करते हैं बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ये त्रिसंयोग पूर्ण विशेषता, स्पेशली ये 3 संयोग है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको जन्म जयंती के रूप में भी मनाते हैं, इसको ज्ञान प्राप्ति दिन के रूप में भी मनाते हैं, इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करने के बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में नेपाल के लुम्बिनी वन में जो जन्म हुआ, आज के ही वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने दुनिया में अनेक अनेक दुख देखने के बाद वो दुखों से मुक्त होने के मार्ग है या नहीं है तो कहाँ है, कैसे, वो ढूंढने के लिए महाविनिष्क्रमण किया। दरबारी सुख सुविधा सब छोड़ के उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, वो भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद 80 साल के उम्र में उन्होंने ये नश्वर देह को त्याग किया, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये भी यही वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। विशेषतः बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्ति ये वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसके साथ साथ महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले जब अपने राज्य कपिलवस्तु में वापस आए तो वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन है। बुद्ध बनने के बाद ठीक 1 साल बाद तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचे थे। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जब ये तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध जब सुमेध ऋषि के समय में दीपंकर तथागत बुद्ध से मिला था, जो नियत व्याकरण भविष्य में सुनिश्चित बुद्ध होंगे, ये जो भविष्यवाणी हुआ था, वो दिन भी यही वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और इसके साथ साथ ये वैशाख पूर्णिमा के दिन अनेक अनेक बुद्ध जीवनी से संयोग यहाँ बहुत सारा दिखते हैं। विशेषतः जो भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं या जो भी अपने आप को बुद्ध के अनुयायी मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वैशाख पूर्णिमा, ये बुद्ध पूर्णिमा एक नव वर्ष भी है। जैसे बुद्ध संवत 25 से 67, इसका मतलब ये बुद्ध संवत एक तरह से हमारा नया वर्ष है। हाँ, जिस तरह एक व्यापारी
हाँ, ये आर्थिक वर्ष में कितना नाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सारा हिसाब किताब रखते हैं। वैसे ही हमें भी ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये देखना है कि ये जो साल हमारा निकल गया, अच्छे कामों में निकल गया या बुरे कामों में, कुशल कामों में निकल गया या अकुशल कामों में। पाप किया है तो संभालो, आने वाले समय में ये पाप होने नहीं देंगे। पुण्य हुआ है तो अच्छी बात है, उसको संभालो, संरक्षण करो और ज्यादा करते आगे बढ़ेंगे। इस तरह ये बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को हम नए साल के रूप में भी मनाते हैं। और बहुत सारे देश, चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम के साथ बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो हमें ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा अच्छे से मनाना है। तो याद रखना, बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, उसको पालन करेंगे। जितना हम पालन करेंगे उतना हम बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति जो पूजा किया हुआ, सम्मान किया हुआ होगा। इसलिए याद रखना, उपासक उपासिकाएं ये जो कार्यक्रम मनाते हैं, धम्म देशना चलता है, अनेक तरह का दान पुण्य होता है, पर यही चीजें हमें दुख मुक्त निर्वाण नहीं पहुंचा सकता। ये निर्वाण पहुंचाने का एक माध्यम है, एक आधार है, पर इसी से या यही करने मात्र से हम दुख मुक्त नहीं होगा। इसलिए दुख मुक्ति के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इतने मैत्री करुणा पूर्वक दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया है। और परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने अच्छे दुख और दुख मुक्ति का मार्ग, ये धम्म की दीक्षा लेके अपने समाज को भी वो धम्म की दीक्षा दिया है। तो वो धम्म को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, जितना हो सके उसे पालन करना है। पालन करेंगे तो ही धम्म हमारा कल्याण करेगा, जीवन में सुख शांति आएगा। केवल प्रार्थना करने मात्र से नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो कर तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। ऐसे महान पथ प्रदर्शक, वो शांति दूत नहीं, शांति के अग्रनायक है। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शरण में आके हम धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना तथा मंगल मैत्री आशीर्वाद प्रकट करते हैं। समय बहुत हो गया, धम्म देशना भी बहुत हो गया। आप लोग निरंतर ये बुद्धास टीचिंग चैनल में धम्म देशना देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हर दिन सुबह शाम निरंतर ये धम्म वीडियो प्रकाशित होते रहते हैं। आप लोग वहाँ जाके भी देखते जाइए और आगे भी हम ऐसे अनेक धम्म कार्यक्रम करते जाएंगे, लाइव करते जाएंगे। आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए। फिर एक बार यहाँ ये कार्यक्रम सफल करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण सभी के प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विशेषतः वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह चौथी ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हुआ। ऐसे अध्यक्ष के हिसाब से ये जाहिर करता हूँ, ये संपन्न हो गया। अभी कार्यक्रम के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी को जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये
जो मिला हुआ दुर्लभ जीवन, अमूल्य जीवन, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बना सके, पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव और जो भी नया ये जो बिजनेस संचालन हो रहा है उसमें भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। पुण्य हमारे जो पुण्य है, पुण्य के अनुभव से उन्नति प्रगति होता रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ आप सभी के जीवन में सुख शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सपेतेयो विवजान्तो साप रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते चितं भासितं दुह्यं त्वमेव समेजतो सभ्ये पुरेन्तु चेतसङ्कल्पछन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।